बताओ, संभल जाओगे आप? हाँ मैं जाऊंगा, जाऊंगा, संभल जाओगे? संभल जाऊंगा। तो भगवान का घर ढा करके उस मुसलमान ने कैसे मस्जिद बना दी? जो भगवान अपना घर नहीं बचा पाया वो तेरी क्या रक्षा करेगा? अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। वो उनके ग्रंथ में लिखे, मुस्लिम बोलेगा, उसको बोलने का हिंदू अधिकार। जय श्री राम भी बोलेगा। जय श्री राम हिंदू नहीं बोलेगा, जय श्री राम हिंदू नहीं बोलेगा। तू कहे वो मैं बोलूं, तू कहे तो मैं नाचूं, तू कहे तो मैं गले में पट्टा डालूं, मैं वो तेरा कुत्ता थोड़ा ही हूं। जय श्री राम हिंदुस्तान में नारा ही नहीं है कोई। ये आरएसएस और बीजेपी का इजाद किया हुआ नारा है। हिंदुस्तान में जय श्री राम तो किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। आप हिंदू भी हो कि नहीं? जय श्री राम से भी आपको तकलीफ? जय श्री राम है ही नहीं। अपने आप को हिंदू नहीं मानते? ना ना तो जाट हिंदू नहीं होता है? है? जाट हिंदू नहीं होता? ना। तो कैसे देख रहे हैं जो मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। संभल मस्जिद से मामला शुरू हुआ, उसके बाद अजमेर मामला पहुंचा, अब जो है बदायूं का भी जिक्र आ रहा है कि बदायूं की जो मस्जिद है उसको भी नीलकंठ मंदिर बताया जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं इन सारे मुद्दों को लेकर? देखिए, मुद्दे हैं, जनता को काम है, तो जनता के मुद्दे पर कोई बात ना हो। जब हमारे भगवान और मुस्लिमों के अल्लाह एक जगह रहना चाहते हैं, वो भाईचारा बना करके रह रहे हैं, हाँ। और तुम उसे तोड़ना चाहते हो। दुनिया खुदाई कर रही है तेल और खनिज के लिए, और हमारे वाले मूर्ख खुदाई कर रहे हैं मंदिर के लिए। तो देश तरक्की करेगा या गड्ढे में जाएगा? मस्जिद बनाएगी। तुम थे क्या वहां? तमाम दावे किए जा रहे हैं कोर्ट में, तभी तो पिटीशन एक्सेप्ट हो रही है। जब जज मूर्ख हो तो मैं क्या कर सकता सोच समझ कर बोलिए। हूं? मैं कह रहा हूं जज जब मूर्ख हो तो मैं क्या कर सकता हूं? इस देश में एक कानून बना था, मैं उसका नाम भूल जाता हूं। वो कानून बना था 1991 वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट है। तो वो क्या है? वो क्या है? उसमें ये है कि भाई 1947 में जो देश में स्थिति थी, मंदिर मस्जिद या किसी भी धार्मिक जो जगह है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन इसमें ये भी है ना सर, ये पता कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि इसका पहले क्या स्वरूप था, ये पता। मैं कह रहा हूं तेरे पिताजी की शक्ल कैसी थी? जब फोटो नहीं है तो कहां से लाओगे तुम? कौन करेगा, कौन बताएगा कि इसके पहले क्या था? तुम्हें तो पता? सर्वे हो जाए तो क्या दिक्कत है? जब तेरे जैसे मूर्ख को 4 साल पहले 5 साल पहले पुलवामा हमले की जांच नहीं कर पाए, और तुम कई सौ साल पहले की जांच करके बता दोगे? बता। आपको क्या और चिढ़ क्या- मच रही है अगर मस्जिद का क्यों? सर्वे हो रहा है? यार तुम सारे के कर लेना, सारे के कर तू सर्वे। कल को अगर तेरे घर में बता दिया किसी ने कि मंदिर है, तो जब क्या करेगा मुझे बता दे। अपना घर ढवा देगा? बताओ ना, अब हूं मत करे, जवाब दे। बताओ, जब देश में कानून बन गया, उस कानून को मानते हो तुम? देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या मेरी भावनाओं से चलेगा? बताओ बताओ। देश को हिंदुओं की भावनाएं जो है आप उसकी कदर नहीं करते। तो फिर कहो कि देश के संविधान को हम मानते नहीं? कहो भाई, अब कहो ना। अरे संविधान के हिसाब से तो हो रहा है कार्रवाई, तो कोर्ट का ऑर्डर है ना, उससे कोर्ट- आपको तकलीफ हो रही है। कोर्ट क्या आप करता? कोर्ट को मानते नहीं, ये बात संविधान की करते हैं। ये मैं नहीं कह ये तो रहा, मुही बात हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के जाने माने वकील कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, कि उसको जिस जज ने ये ऑर्डर दिया है उसको जज रहने का अधिकार नहीं है। बाबर औरंगजेब ने तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ा, इस तरह के दावे किए जाते हैं। बिल्कुल तोड़े। तोड़े? हाँ। मानते हैं? नहीं, तुम ही तो कह रहे हो, मैं तो देखा ही नहीं। तुम ही तो कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात पे ही कह रहा हूं। औरंगजेब में और तुम में अंतर क्या? उसने मंदिर तोड़े, तुम मस्जिद तोड़ रहे हो। वो राजसी राज था, ये लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र है आज या राजसी राज है? अगर वही नीति आप अपना रहे हो, अगर वो जालिम था तो तुम कौन हो? उसने हिंदुओं पर अत्याचार करे, तुम मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हो, तो जालिम तो जालिम ही रहेगा। फिर तुम किसे जालिम कह रहे हैं? मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। तुमने जो औरंगजेब का नाम लिया, नहीं तोड़े मंदिर। अरे मैं कह रहा हूं, अगर एक राक्षस तबाही मचाता है 500 साल पहले, 400 साल पहले, 200 साल पहले, और उस राक्षस ने तबाही मचाई, इसको देख करके आज तुम तबाही मचाओ, तो उस राक्षस में और तुम में अंतर क्या रह गया?
बताओ। तो तब आपको नहीं लग रहा कि ये जो सर्वे हो रहा है ये सही दिशा में जा रहा है, जांच हो जाए? अब तो बीजेपी के जो नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि लाल किले की भी जांच अरे होनी यार, चाहिए। एक सर्वे करा देना बेरोजगारी पे, एक करा दो ना शिक्षा पे, एक कराओ ना स्वास्थ्य पे, एक कराओ ना महंगाई पे, एक कराओ ना किसान के मुद्दे पर, एक सर्वे कराओ ना अग्निवीर पर। जिस काम से देश आगे बढ़े, जिससे देश की जनता का काम चले, उस पे तुम्हें कोई बात नहीं करनी। मंदिर हिंदुओं का, मस्जिद मुस्लिमों की, और सर्वे कौन करा रहा? जैन। याद है उस वकील का क्या नाम है जो जगह जगह पटिशन डाल रहा? उससे कह कि हिंदुओं के मंदिर मस्जिद, हिंदुओं मुस्लिमों के मंदिर मस्जिद को छोड़, तू अपना गिरनार का जैन मंदिर बचा ले। जैन मंदिर में क्या दिक्कत? वहां जाकर पता कर ले गिरनार का, तेरे पास गूगल भी है। क्या आप बता रही है गिरनार पे? जैनियों से पूछ, वे बताओगे जैनी तुझे। तो ये तो वे लोग हैं, ये आग लगाने वाले लोग हैं देश में, बाकी कुछ नहीं है। देश की जनता शांति से रहना चाहती है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग शांति से रहना चाहते हैं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सरकार के इशारे पर इस काम को कर रहे हैं। बदायूं की जो जमा मस्जिद है उसको नीलकंठ मंदिर बताया जा रहा है। बताओ, आप कुछ बताने लगो, तुम्हारी मर्जी है। नाम आप चाहते क्या है, मंदिर बने या मस्जिद मैं ना मंदिर चाहता ना मैं मस्जिद चाहता। मैं जैसी जो देश का कानून कहे मैं वो मानता हूं। या तो मैं कहूं कि मैं संविधान को मानता हूं, तो संविधान में मेरे में साफ है, कानून बना है 1947 के बाद यथास्थिति रहेगी। तो कानून तो फिर जब बन जाएगा, सरकार क्या? फिर बना देगी, सरकार का काम है तो संसद। कानून बनाए ना पहले सरकार। देश में दंगा क्यों करा रही है? पहले कानून बनाए। अरे देश की संसद नहीं चल रही मुद्दों पर, देश की संसद में मुद्दा उठना चलने चाहिए। नहीं दे रही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। क्यों? किस कहाँ चलने दे रही किस है? काम के लिए बनाई है ये विपक्ष? किस काम के लिए होता है? किस काम? अवरोध पैदा करने के लिए ना, जनता के मुद्दे उठाने के लिए अवरोध पैदा करती है सरकार। सरकार अपनी नाकामी छुपाती है। अगर मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है तो उसकी आवाज कौन उठाएगा? देश के प्रधानमंत्री के हिस्से में मणिपुर नहीं आता क्या? आता है या नहीं आता? हूं मत करे, जवाब दे। आता है या नहीं आता? तो प्रधानमंत्री ने कल फिल्म देखी। हाँ, फिल्म देखने के लिए टाइम है, संसद में आने के लिए टाइम नहीं है। तो क्या है ये देश का तो प्रधानमंत्री? गुजरात की सच्चाई सामने आ रही है जो क्या? फैलाया गया गुजरात दंगे को लेकर। अच्छा, तुम्हें फिल्मों पर यकीन है, हैं? भारत के संविधान पर यकीन नहीं है। ये है वो पत्रकार जिसे फिल्म हिंदुस्तान के संविधान पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं हैं। अगर योगी मोदी जी ने जो कह दिया तो वो भगवान की लकीर है। मुखिया हैं देश के। अच्छा, देश का मुखिया है। तुझे एक चीज बताता हूं, इस देश में जिला चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, आईएएस की पढ़ाई करके। इस देश में चपरासी बनने के लिए, चपरासी का कोई काम नहीं है। सिर्फ फाइल इधर से उठा के उधर उस मेज पे और उस पेज से उठा के उस मेज पे, यही तो चपरासी का काम है। वो भी आपको हाई स्कूल चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, लेकिन इस देश को चलाने के लिए, इस देश में कानून बनाने के लिए कोई डिग्री नहीं है। तो वो देश तरक्की करेगा? तो इस देश का ऐसे ही नाश होगा जब मुद्दों से ध्यान भटकेगा, तो ऐसे ही होगा। बताओ, संभल जाओगे आप? हाँ, मैं जाऊंगा, जाऊंगा, संभल जाओगे? संभल जाऊंगा। सरकार ने अभी रोक लगा रखी है, जिस दिन रोक खुलेगी तो ताऊ भी संभल जाएगा, उन लोगों से मिलेगा, और जो सरकार की नाकामी है वो तेरे जैसे को जरूर बताएगा। समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए दिए। देखिए, वो अलग एक राजनीतिक पार्टी का काम है, उसको तो डूब के मर जाना चाहिए सरकारों को। सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या करना? सरकार तो कह रही है जिसने दंगा किया, जिसने पत्थर मारे, उनसे जो है भरपाई करेंगे। बिल्कुल। है बात। एक बात बता, जब सर्वे टीम गई थी, चिल्लावे तो है मत बीजेपी की तरह कि चिल्ला के जो है बात को दबा दे। जब सर्वे टीम गई थी तो उसके साथ नारे लगाने वाले कौन लोग गए थे? होंगे स्थानीय कोई। क्यों गए? किसने परमिशन दी उसे? सर्वे टीम जानी है या आम नागरिक जाने? आप सारी बात जानते हो। आप गांव में जा रहे हो, गांव में कोई बाहर का इधर उधर का आदमी आ जाए तो पीछे पीछे लोग भीड़ हो जाती है, तो ऐसे होता है कभी भी। और जब वो नारे लगा रहे हैं, तो ये किसने परमिशन दी? इसका मतलब तुम भड़का रहे हो। अगर तेरे घर के आगे आके कोई दूसरे समुदाय का और वो नारे लगाएगा, तू क्या करेगा?
तो आप कह रहे हैं कि तुझे भड़काने के लिए तो आप नारे कह रहे हैं लगे। कि मुस्लिम मोहल्ले में नहीं जाना चाहिए, वहां पे नारा नहीं लगाना चाहिए। किसने कहा? मुस्लिम मोहल्ले में जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए। बोलने को किसने मना किया? किसने मना किया? आप तो वही बात कह रहे हो। वैसे ही कह रहा हूं, तू बिना मतलब की अपनी अपनी बात मेरे मुंह में कैसे डाल देगा? आप तो कह रहे हैं वहां नारे लगाए। मैं कह रहा हूं जब वहां सर्वेयर टीम जा रही थी, हाँ। सरकारी टीम के आप साथ, कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाने से दंगा हो जाता है। जय श्री राम हिंदुस्तान में नारा ही नहीं है कोई। ये आरएसएस और बीजेपी का इजाद किया हुआ नारा है। हिंदुस्तान में जय श्री राम तो किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। आप हिंदू भी हो कि नहीं? जय श्री राम से भी आपको तकलीफ? जय श्री राम है ही नहीं, जय सिया राम है। पढ़ के आओ, या तो तुम फर्जी हिंदू हो, आरएसएस के हिंदू हो। हमें बता रहा, हमारे तो बाप दादा पुरखे जब भी कोई काम करते हैं अब राम राम बोलते हैं। खेत में हल लेके चलते हैं, कहते हैं ले राम का नाम। पर आपको जय श्री राम से दिक्कत? जय श्री राम से दिक्कत है। जय सिया राम बोल, जो दुनिया का नारा है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। क्या 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 तकलीफ है आपको? जो तू कहे वो मैं बोलूं, तकलीफ तू क्या? कहे तो मैं नाचूं, तू कहे तो मैं गले में पट्टा डाल लूं। मैं वो तेरा कुत्ता थोड़ा ही हूं। नहीं, तकलीफ क्या है? मतलब क्या समस्या है जय श्री राम से? हैं? क्या मतलब क्या दिक्कत आती है आपको अगर जय श्री राम तो से? पहले तू बता, तुझे मुस्लिमों से क्या तकलीफ है? हमें तो कोई तेरी कौन सी भैंस खोल ली मुस्लिमों ने? हमें कोई तकलीफ नहीं, बता ना। नहीं, मैं या पूछ रहा हूँ तो मैं अगर आपके सामने हो जय श्री राम बोल दे तो मतलब आपको क्या होता है? क्या दिक्कत आती है? मैं तुरंत समझ जाता हूं ये आरएसएस का संघी है। मैं समझ जाता हूं आरएसएस का संघी है। जब तुम भगवान के नाम को भी तोड़ मरोड़ दोगे तो समझ लो तुम भगवान के अनुयायी नहीं हो, तुम देश में आग लगाने वाले हो। जो धार्मिक ग्रंथ है उसे धार्मिक ग्रंथ की तरह ही तो पढ़ोगे, हैं? नहीं, ऐसा तो आपने धार्मिक नारे कोई भी लगा सकता है। कोई कैसे? जय श्री राम बोले, कोई अल्लाह अकबर बोले। ये धार्मिक नारे हैं। हाँ। ये अल्लाह अकबर भी तूने जो कहा, हाँ। ये भी उनके ग्रंथ में लिखा हुआ। अच्छा, हाँ। अल्लाह अकबर बोल सकते हैं? वो उनके ग्रंथ में, ये मुस्लिम बोलेगा, उसको बोलने का हिंदू अधिकार। जय श्री राम नहीं बोलेगा? जय श्री राम हिंदू नहीं बोलेगा, जय श्री राम आरएसएस के बोलेंगे। जो देश के गद्दार रहे हैं वो बोलेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं, जो जय श्री राम बोलता है वो गद्दार है? वो आरएसएस के गद्दार है, इस देश के गद्दार है। जय सिया राम इस देश का नारा है। जय सिया राम इस देश का नारा है। जय सिया राम हिंदुओं का नारा है। तो और हमें तो हिंदू मानते ही ना, आप ना हो हिंदू? ना हिंदू मानते ही ना ये। नहीं, पहले आप बताओ, आप खुद मानते हो कि नहीं खुद को हिंदू? दूसरा माने तो उससे क्या या मतलब है? हैं? कोई माने या ना माने, आप मानते हो खुद को हिंदू की डेफिनेशन बताओ। तब फिर आप घुमा रहे हो। आज हिंदू की मैं जब भी बताऊंगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको लोग जो है हिंदू नहीं मानते। हाँ, आप नहीं, ये कह रहे हो? हाँ, नहीं मानते। आप खुद को मानते हो? तूने देखा ना हरियाणा में देखा ना, बीजेपी ने कहा जाट वर्सेज नॉन जाट कहा। आप अपना बताओ, सब जाटों को क्यों आप घसीट रहे हो? तो यही तो बता। सबको आप क्यों ले रहे हो? क्या जाट को अपने आप को मानते हैं हिंदू मानते हैं? आप नहीं हैं? मानते हो इससे कि क्या चीज? जाट तो अपने आप को हिंदू मानता है? कौन मान रहा? जाट हिंदू नहीं होता है? ना अब क्या बात ना, हिंदू कौन सी जाति है बता। तू अपने सर्टिफिकेट में मुझे हिंदू के अलावा दिखवा। तेरी जाति लिखी होगी अलग से, लिखी है तो क्यों लिखी वो तेरी जाति? तो एक बात बताओ, बता। आप जो है आपने स्कूल में आप जब तक भी गए होंगे हाँ। तो आपने अपने सर्टिफिकेट में लिखा होगा धर्म हिंदू, कास्ट जाट, यही लिखा होगा। तो जाति क्यों लिखी है जब मैं हिंदू हूं? तो सभी लिखता है, ब्राह्मण ब्राह्मण लिखता है, सब ऐसे लिखता है, तो राजपूत राजपूत लिखता तो है। राजपूत क्या उसे, ब्राह्मण क्या उसे, जाट क्या उसे? फिर नू क्यों कहो सारे हिंदू एक हो जाओ? सारे हिंदू फिर कौन से आगे? तो कास्ट तो होती है ना धर्म। क्यों? जब किसी की बेटी पे आफत आती है, जब वे गए हिंदू के ठेकेदार कहाँ मर जाते हैं? तो आप अपने आप को जाट मानते नहीं हो? बताओ ना, वे हिंदू के ठेकेदार कहाँ मर जाते हैं? जब हाथरस कांड हुआ था, किसने किया था वो? तो किसने किया था बताना, किसने किया था हाथरस कांड? जैन आए थे, सिख आए थे या मुस्लिम आए थे? अपराधी अपराधी होता है, हैं? अपराधी तो अपराधी होता है। और तो यही तो हम कह रहे। तो तुमने सारी जाति कैसे लपेट दी उसमें कि मुस्लिमों के मोहल्ले में नहीं जाना चाहिए? क्या मुस्लिम तेरे दोस्त नहीं होंगे? हैं या नहीं? एक आध दोस्त तो होगा। नहीं है, हमें तो कोई तकलीफ है? नहीं। जब तुझे तकलीफ नहीं है तो फिर क्यों इतनी वो करते हो बहस? जिसको तकलीफ होगी वो दर्द, उसके दर्द होगा। हमें तो किसी से दर्द नहीं हिंदुस्तान में। आप जो कह रहे हो कि हिंदू नहीं, तो आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हो? ना ना तो जाट हिंदू नहीं होता है? हैं? जाट हिंदू नहीं होता? ना, जाट तो एक क्षत्रिय कौम है हिंदू नहीं? ना। हिंदू सिर्फ आरएसएस है, बाकी कोई नहीं।
जब कभी आफत आती है तो क्यों कहते हो फिर हिंदुओं में शादी क्यों नहीं करते? फिर जब वहां जाति क्यों ढूंढते हो तुम लोग? अब तो सब कर रहे हैं। नहीं, क्यों ढूंढते हो? फिर क्यों ढूंढते हो मुझे बता दे। तूने ढूंढी ना, तेरे माँ बाप ने तेरे लिए ढूंढी ना? कोई ढूंढ लेंगे। ढूंढे नहीं, ढूंढी होगी तो ढूंढ रहे होंगे हैं? जाति में ही ढूंढते हैं ना। इस जाति में तो गोत्र का भी हिसाब लगाते हैं। क्यों बड़े बुजुर्ग ऐसा करके गए हैं? तो जो बड़े बुजुर्गों की है वो मान के चलिए। ये नहीं है कि माई खाते में आ गया तो जो आए मर्जी आओ दूसरे से वो कहलवा लो। नहीं, मंदिर भी जाते हैं, सारे काम करते हैं, ऐसी क्या? बात कर रहे हो आप? एक बात बता, चल आज मैं तेरे से पूछता हूं, और अगर मंदिर में भगवान है तो भगवान का घर ढा करके उस मुसलमान ने कैसे मस्जिद बना दी? जो भगवान अपना घर नहीं बचा पाया वो तेरी क्या रक्षा करेगा? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये हमारे भगवान को कमजोर दिखाना चाहते हैं कि मंदिर में ये धर्म का अपमान है कि मंदिर में भगवान नहीं रहते। ये साफ जाहिर है। अगर मंदिर में भगवान होते तो कोई माई का लाल, जब तक मैं इस घर में हूं, कोई माई का लाल मेरे जीते जी मेरे घर को नहीं ढा सकता। आप भगवान पे भी सवाल उठा रहे हैं। मैं भगवान पे सवाल नहीं उठा रहा। मैं इन जो तुमने कांकर पाथर से जोड़ के बना रखे हैं, मैं इन पे सवाल उठा। आप नहीं मानते अलग बात है तो, लेकिन लोगों की आस्था है उसका तो सम्मान है। करिए। जो लोगों की आस्था है उसका। आस्था तो गोबर खाने में और मूत पीने में भी आस्था है। क्या उस पर भी मैं विश्वास कर लूं? लोग दूध नहीं पी रहे, 30 रुपए 40 रुपए किलो का दूध नहीं पी रहे, और 100 रुपए किलो का गाय का मूत पी रहे जो रामदेव बना बना के दे रहा। कह रहे कि उसमें गुण होते हैं बहुत सारे। हाँ, यही तो किसने बताए? ये किसने बताए तुझे? किसने बताए तुझे? आज तू बता ना, कम से कम सर्च करेगा। किसने बताए तुझे? क्या तूने 2014 से या 15 से पहले भी मूत पीने का किस्सा सुना था क्या? है 14-15 से पहले मूत पीने का किस्सा नहीं आया ना? गोबर से नहाने का किस्सा नहीं आया ना? नहीं आया ना? गाय को माता भी नहीं मानते होंगे आप? मैं गाय को माता मानता हूं जो देसी गाय है, जिसके सींग है, हिंदुस्तान की वो गाय है, उसे लोग माता मानते हैं। उसका कभी दूध पीना तो तुम्हें पीला नहीं लगेगा। जब उसका घी आएगा तो वो पीला सुनहरी कलर का आएगा। और जो आज की जो गाय है ये अमेरिकन है। हिंदुस्तानियों को छोड़ तुम अमेरिकन की पूजा करा रहे हो और इन्हें तुम गाय बता रहे हो। ये सुअर के फीड से बनी है, समझ गया? ठीक है, आखिरी सवाल है, एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ। ये जो चीज है मंदिर मस्जिद को लेकर जो सर्वे वाली जो चीजें चल रही है, क्या लग रहा है कहाँ तक जाएगा ये मामला? देखिए, जब तक ये सरकार है, ये सरकार यही चाहेगी, क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। ये अपने काम नहीं बता पा रही, तो अब क्या करे जनता के अंदर? जिस तरह से अभी तूने उपचुनाव में देखा किस तरीके से एक तांडव मचा कि किसी बीजेपी को वोट नहीं डालने दी गई है, तो उससे जो इनकी किरकिरी देश के अंदर हुई, उससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का तुरंत ये जो है संभल में करा दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में कहीं अगर लाठी चार्ज हो गया तो मतलब वोट नहीं डालने दिया? ऐसा होता है कई बार, आपने भी खुद भी देखा होगा, आपने चुनाव भी लड़ा होगा, गांव में प्रधानी का भी चुनाव आपने देखा होगा। अगर कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं कुछ कहा सुनी हो जाए, कोई एजेंट कुछ गड़बड़ी करे तो वो वहां पे तितर बितर कर ही देते। तो आप तो हर बात को ऐसा कहते हैं कि वोट नहीं डालने देते, मतलब आप लोकतंत्र का आप सम्मान ही नहीं करते हो। तो तुम सही मान रहे हो इसे? जो उत्तर प्रदेश के अंदर मीरापुर में हुआ, तुम उसे जस्टिफाई करोगे? मैं तो बूथ की तो बात ही ना करी। मैंने तो बूथ की बात ही नहीं करी। मैंने तो ये कहा है जो गांव के अंदर से वोट नहीं डालने दी गई, यही रामपुर में हुआ, यही मीरापुर में हुआ, यही संबल में हुआ, कुंदरकी में है, यही सीसामऊ में हुआ। तो ये क्या है? एक समुदाय को जब तुम वोट नहीं डालने दोगे तो फिर संविधान कहां बचा? एक तरफ तुम पैसा लगा करके बड़े बड़े एडवर्टाइज होर्डिंग वगैरह अखबारों में टीवी में दे रहे हो, कह रहे हो मतदान पहले मतदान उसके बाद जलपान, और दूसरी तरफ तुम्हारा वही प्रशासन, वही चुनाव आयोग जनता को वोट डालने से रोक रहा है। तो फिर क्या है? तब विष्णु जैन लग रहा है हिंदुओं को उनके मंदिर दिला पाएंगे जिस तरीके से वो लगातार मेहनत करते हुए। उस विष्णु जैन से नू कह दे कि तू अपना गिरनार का मंदिर बचा ले। चलिए, तो ये थे मेरे साथ किसान नेता हरिंदर ताऊ। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जो साफ तौर से कहा है जिस तरीके की राजनीति चल रही है वो देश हित में नहीं है। मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना कतई भी देश हित में नहीं। आपकी क्या राय है? जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस